हे गाइस, तो आज मैं बात करूंगी बिग बॉस OTT 2 के बारे में। यार आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्पेशली जब से एल्विश और अभिषेक तो खैर था ही स्टार्टिंग से में। एल्विश की जब से एंट्री हुई है तो उसका आई थिंक जो फैन बेस है काफ़ी ज़्यादा है, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया था देखना, मैंने किया था मनीषा की वजह से, क्योंकि मैंने उसके एक दो रील्स पे मैंने एक दो कंटेंट क्रिएट किए थे। तो मुझे पता था कि हाँ मतलब मनीषा रानी, तो मेरा मन था कि चलो उसको बार रियल में देखते हैं कैसी है, कि जैसे वो यूज़ करती है कंटेंट अपनी लैंग्वेज रील्स में वैसे ही है, कुछ थोड़ी डिफरेंट है। तो उसकी वजह से मैंने शुरू किया था और उसके बाद ही मुझे अभिषेक और एल्विश के बारे में पता चला कि हाँ ये दोनों भी बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। उससे पहले मैंने उनकी कोई वीडियोज़ नहीं देखी थी। सो यार आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना कल एक्चुअल फैमिली वीक चल रहा है, तो मुझे फैमिली वीक में कुछ लोग बहुत अच्छे लगे। जैसे कि पहले मैं उनके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। जो सबसे मुझे बेस्ट लगा, मुझे महेश भट्ट जी का कॉन्वर्सेशन, जितने भी बिग बॉस में है मेंबर्स, मतलब फैमिली मेंबर्स जितने भी बिग बॉस में है अभी, उन सबके साथ में 1-to-1 मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबको बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद स्पेशली मनीषा को भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। वो समझी भी, उसकी आइज़ मतलब लग रहा था कि हाँ उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी वो कहीं गलत कर रही है तो ठीक कर रही है। उसकी उसकी गूंज ही कुछ और होती है। तो जब आप काम करेंगे, क्योंकि आपको भी इसी पेशे में काम करना है, शायद टेलीविजन की दुनिया या सिनेमा की दुनिया से काम करना है, तो इसमें ये गिरने पड़ने वाला खेल है। इसमें लोगों को साथ लेके चलने वाला है, लोगों को। और हमने गिर पड़ के, बड़े लोगों की मेहरबानी रही है, बहुत ही खर दिमाग के थे हमको। जिंदगी आपको छोड़ती नहीं है, सबको अपने अपने हिस्से का दर्द जो है झेलना पड़ता है। क्या लिखवा के थोड़ी आया हो कि सिर्फ सुखी सुख भुगतोगे। करेक्ट। तो ये मीठा मीठा हाँ, कड़वा कड़वा थू थू जो है ना, ये इंसान के स्वभाव में है। मगर तुमको मैं सलाम करता हूँ, दिल से सवाल करूँ, तुम हिंदुस्तान की वो जनरेशन हो जो छोटे से गांव से निकलकर यहाँ पर आती हो, यहाँ पर आके अपनी जगह बनाती हो। मगर यहाँ से जिसको तुम एंड समझ रही हो, वो शुरुआत है। उसके बाद मुझे मनीषा के पापा की एंट्री बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सबको पॉजिटिव वाइब्स दी, एक पॉजिटिव वाइब्स छोड़ के गए, वो सबको चार्ज करके गए, अच्छे से एंजॉय किया सबके साथ में, तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बेबिका के फादर वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबका भविष्य बताया, भविष्यवाणी की। और किसको पसंद नहीं है अपना भविष्य जानना यार, सभी इंटरेस्ट लेते ही हैं इन सब चीज़ों में, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे ठीक था, मुझे अभिषेक की मम्मी भी ठीक लगी, बट मुझे ये लगा कि हाँ उनको जैसा स्टार था ना वो मनीषा को देना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे बाहर भी मैंने एक दो क्लिप्स देखी हैं कि बेटा तू चला जाएगा, तेरी केयर कौन करेगा, तुझे यहाँ पे मैं फ्रूट्स छील के खिला रही हूँ, कुछ लीची खिला रही थी, वो वाली क्लिप मैंने देखी थी, वहाँ पे कौन खिलाएगा। तो वो कहता है अभिषेक की मुझे कोई लड़की देखनी पड़ेगी इस तरह से। तो बट ये था कि वो मनीषा को अपनी बहन मानता है, बट उसने एज अ बहन और एज अ दोस्त जो भी बोलना है, बहुत ज़्यादा केयर करी है उसकी। उसको प्रॉपर एक एक चीज़ फ्रूट्स कट करके देना, उसको खाना उसने कितना खाया अच्छे से पेट भर के खाना खिलाना, इवन अपना भी पोर्शन दे देना। मतलब काफ़ी वीडियोस में मैंने ये भी देखा है। और मैक्सिमम ये सारी चीज़ें अगर आप लाइव स्ट्रीम देखोगे ना उसमें दिखाते हैं, बट जो 1 आवर का एपिसोड देते हैं ना उसमें सब कुछ कट कर देते हैं, उसमें मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव ही दिखाते हैं मनीषा के बारे में। सो वही चीज़ें थी कि बहुत कुछ था। तो आई थिंक उस चीज़ पे एल्विश आया है, उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, वो अलग है, लेकिन डे 1 से मनीषा उसके साथ में रही है। तो मुझे लगता है कि उसको कि मतलब क्या ज़्यादा करियर मनीषा को देना चाहिए था। और अगर टास्क की बात करें तो उसमें भी उसने बार बार आंटी को कभी छीला कुछ, उसमें भी वो स्टैंड बाय रही थी, तो मेरे ख्याल से देना चाहिए था। बट वहाँ पे कोई बात नहीं, जो उनको ठीक लगा। और उसके बाद मुझे फिर सेकंड नंबर पे मुझे एल्विश के पापा का भी इतना, उनका मेरे को फर्स्ट नंबर पे बोलना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं लगा। आप आए हो एक पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए, जितने भी कंटेस्टेंट हैं आप उनको एक चार्ज करके जाओ, पॉजिटिव वाइब्स दे के जाओ। ये मत बताओ कि अगर कुछ बताना भी है, ये नहीं है कि आप नहीं बताओ, कुछ गलत कर रहा है बंदा तो ऑब्वियसली उसको बताओ, बट उस तरीके से बताओ कि उसने कहाँ पे गलत जा रहा है। अगर आप समझाओगे किसी को, हम लोग भी हैं, अगर हमें मान लो मुझे कोई टॉन्ट मारेगा तो फूहड़ है, तो बेकार है, ज़्यादा उड़ मत, मेरे घर वाले, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मुझे बात समझ में भी नहीं आएगी एग्जैक्टली कि किस बात पे ये चीज़ें बोली जा रही है। हो सकता है मैं हंसती रहूँ, सबका अपना रिएक्ट करने का तरीका होता है। उसका था कि वो हंस रही थी, वो उस तरह से रिएक्ट कर रही थी अपने मतलब किसी और ही वे में लेकर के जा रही थी चीज़ों को। लेकिन वही है ना, वो चाहते तो उसको समझा सकते थे कि बेटा देख तेरी इमेज थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, ज़्यादा ऐसे करेगी, मतलब एक तरीका होता है। सो मुझे वो
समझ में नहीं आया, हर बात में टॉन्ट करना, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं बट उसी से वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। जिया जिसने साबुन घोल के पिलाया था पानी में, उसको प्रॉपर हग वग कर रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरी कोमल की तरह है तू। और अब वेविका को भी अच्छे से, चलो ठीक है सही करना चाहिए, लास्ट वीक है, मतलब जो भी फैमिली वीक है, सबको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलनी चाहिए। बट उसके साथ जो उनका बिहेवियर था, बिहेवियर भी छोड़ो, जो टॉन्ट वो कर रहे थे, एक टॉन्ट में कुछ उन्होंने किया था, मैंने क्लिप्स ऐड करूँगी मैं इसमें, कि कुछ मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो हरियाणवी में था, कि कुछ पिटारा डंडा, मतलब वो रज़ाई लेके घूम रही है, वो अभी आगे क्लिप देखना कि वो क्या थी, मैं भी ऐड कर दूँगी। तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि आप उसको ऐसे टॉन्ट करके ये बता रहे हो, डायरेक्टली बताओ ना कि आपका मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग, अगर देखा जाए, हमारे पेरेंट्स को बहुत एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, तो अगर आप ठीक से समझाओगे तो अब जल्दी समझ में आएगा। आप ऐसे टॉन्ट मार के और ये ऐसी उल्टी सीधी कहावतें बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक तो लैंग्वेज का भी थोड़ा डिफरेंस रहता है ना, वो सिंपल लैंग्वेज समझ में आता भी है, तो वो तो समझाना चाहिए था। तो वही चीज़ मुझे नहीं समझ में आई कि क्यों ऐसे कर रहे थे। वो वाली क्लिप आप देख लो, क्या बोला उन्होंने, जो डंडा और रसाई वाली बात थी, वो आप क्लिप देखो पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। आजा आजा, कह रही आपकी मम्मी आएगी तो अलग से मेरे को टाइम देना। कह रही मम्मी आए ना अलग से तो टाइम देना। अब तो ससुर जी चाह रहे थे कि आप बुलाइएगा कब, अंकल से मिलाने, प्रणाम अंकल, आप मिले ना हमसे, सॉरी। हाँ बोली। बताओ प्रभु। प्रभु नहीं, देवी प्रभु एक ही बात है। देवी, मनीषा भी बोल सकते, मनीषा बोली ना। 150 रुपए ले लियो शगन के। हाँ अच्छा, आप थोड़े खरूस है क्या? हम पूछ रहे हैं क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खड़ूस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खरूस? खरूस मतलब कि, देखो अब ये तो क्या मत देना कि आप एक टीचर है ऐसी बात कर रहे हो। टीचर तो मैं हूँ स्कूल में, हाँ प्रोफेसर जो भी। यहाँ पे मैं आया हूँ मिलने, हंसी मजाक करने, आपको मोटिवेट करने, एनर्जी भरने सभी में। तो आप उस हिसाब से बात कर सकते ये हो। पूछना चाहती है स्ट्रिक्ट हो आप? हाँ हाँ, वही। अब तो ये बताएगा ना, बिल्कुल ना। किस मामले में नहीं हूँ, कुछ मामलों में हूँ मैं, कुछ में नहीं हूँ। अच्छा, अब आप जो है ना लट के सोड़ बांधे घूम रहे हो, बता इसका अर्थ। लट के सोड़ बांध रखी है और घूमन लग रही है कंधा पर रख के। इसका मतलब नहीं समझा। समझे भी ना? आप समझे ना? मैं सब समझता हूँ। सही अब मैं ये कह रहा हूँ, या तो उसे बिछा ले या ओढ़ ले, कुछ तो फायदा कर ले। वो बैठे बैठे मतलब उसको ले घूम रही है। तो देखा आपने, अभी मैं इसमें एक सेकंड क्लिप ऐड करती हूँ जिसमें आयुष के पापा मनीषा को बोल रहे हैं, मतलब पूजा भट्ट जी को बोल रहे हैं कि ये फूहड़ है। अब उसको फूहड़ का मतलब समझाना, तो देखो मे बी उनको 2-3 बार बोले वो सेम चीज़ कि फूहड़। इवन इस पे जो एल्विश था वो हंसा भी कि पापा किसको बोल रहे हो आप, कोई बात में मैं समझा दूंगा। तो उसको शायद समझ में नहीं आया हो फूहड़, या वहाँ पे किसी को नहीं आता हो, लेकिन मुझे जहाँ तक कि मुझे लगता है और मैंने सुना भी है, मतलब मुझे इसका मतलब पता है। मैक्सिमम टाइम्स ये होता है फूहड़ मतलब कि मंद बुद्धि, जिसको कुछ समझ में नहीं आता हो। बाकी आप गूगल कर लेना, जितना मेरे उसमें है यही मतलब होता है इसका फूहड़ का, मतलब बेकार, देहाती कुल्लड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मतलब होता है, कोई पॉजिटिव में नहीं है, बहुत ही नेगेटिव मतलब ही होता है इसका फूहड़ का। ठीक है, 2-3 बार बोला, उसके बाद ना जब उसने बोला कि पापा क्या बोल रहे हो, तो उसके बाद उन्होंने टॉपिक चेंज, मतलब उस फूहड़ को बोल दिया मैं फुहार मतलब कि पानी की फुहार, कि इधर जा रही है तितली, मतलब यहाँ भाग रही है वहाँ। ऐसा नहीं होता यार, आप किसी के, आप पेरेंट्स हो तो दूसरा भी किसी का बच्चा है, आप समझाओ उसको। ये फूहड़ आई थिंक बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं है, किसी को भी बोलोगे बुरा लगेगा। मैं एज अ गर्ल अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सच में बुरा लगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं मनीषा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ या कुछ है, बट मुझे जब कोई आके ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करता है किसी के ऊपर, तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता है कि कोई भी हो आप ऐसे मत बोलो, है ना। और ऐसा उसने कुछ बुरा किया भी नहीं है, जस्ट फ्लर्ट कर रही है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोल दो उसको कि बेटा ऐसा मत कर, स्ट्रिक्ट वे में बोल दो कि बेटा ऐसा मत कर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। सबके सामने टॉन्ट करना, हंसी मजाक मुझे समझ में नहीं आया। आप क्लिप देखो। ये तो घबरा गया आपसे। पूजा जी, हाँ जी मैडम, पूजा मैडम जी, एल्विस कह रहे हैं घबरा गई आपको देख के। मेरे को देख के घबरा सकती है? ये तो नहीं घबराती है। लग रहा है वैसे घबरा गई है। नहीं, कहा इसने वो घबरा नहीं, शर्मा रही है अभी अच्छा, फीलिंग थोड़ा दूसरा है ना, इसलिए वर्ड कह रही आप खड़ूस लगे। नहीं लगी, नहीं पूछी। पहन रही तो मुझे बोल रही है एक दिन, चश्मे जब आप पहनते तो फिर आपसे डर नहीं लगता, जब आप चश्मे नहीं पहनते तो फिर डर लगता है। तो चश्मा पहन के थोड़ा पूजा दी में एकदम इनको पूजा जी, इनको फोड़ का अर्थ बताना, फोड़ क्या होता है?
क्या फुअड फोड़ फुअड हाँ वाह व्हाट इज दैट हाँ फूहड़ हाँ उसका अर्थ किसको कह रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ। मैं बता दूंगा बाद में आराम से, ठीक है ठीक है। आराम से बता दूंगा। कौन सा वर्ड वार्ड फुहार फुहार नहीं उड़ती फुहार है, अच्छा क्या होता है वार्ड? उड़ती हवा मतलब फुहार नहीं पड़ती है, फुहारे की फुहार अच्छा वैसे उड़ती घूम रही है। उड़ती घूमती है। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड क्लिप की, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उनकी बात। ठीक है यार, सब उसका मैं जितना मैंने नोटिस किया है कि शायद मनीषा का नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा फ्लर्ट करती रहती है। बट उसने एक वीडियो में बहुत टाइम पहले क्लियर किया था आलविश को कि मुझे अपने पापा की कसम कि मेरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं फ्लर्ट करती हूँ और वो मैं हमेशा करती रहूँगी, तू मना करे या हाँ करे। तो आई थिंक वही है, वही शायद वो छेड़खानी उसके पापा के साथ भी कर रही थी वहाँ पर। ठीक है, आई एग्री कि उसको थोड़ा समझना चाहिए कि अपनी लिमिट्स ज़्यादा क्रॉस नहीं करें, बड़े हैं या जो भी है। बट बड़े भी, मैं वही बोला ना कि बड़ों को भी जब तक छोटों को समझाएंगे नहीं एक ओपनली ठीक से कि बेटा यहाँ पे तुम गलत जा रहे हो जो भी है, तो कैसे समझ में आएगा। तो वही था कि वो अलग खड़ी थी, अलविश ने उसको बुलाया कि आ जा, तो उसने एक गाना गा दिया। आई थिंक वो मजाक था, फन जो भी था उसका। बट जैसे उन्होंने रिएक्ट किया कि ज़्यादा उड़ो मत, सिस्टम के नीचे आ जाओ, ज़्यादा उड़ो मत, वो हंसती रही। शायद उसको तब समझ में नहीं आया होगा, बट मिडनाइट उसको समझ में आया था। वो काफ़ी सैड भी थी। पहले भी वाली क्लिप देखो, फिर हम बात करें। मजा आने लगा। बहुत जल्द मिलते हैं। अंकल जी जरूर आना गुड़गांव बेटा। जी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी ठीक हुई। है, और बुरी चीजों को याद नहीं रखते हैं, अच्छी चीजें आगे बढ़ने में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। चलता रहता है, फॉरगेट इट। आशीर्वाद बेबी आपके- प्रभु जय हो भगवान। आप आशीर्वाद दीजिए, आप जय प्रणाम नहीं भगवान। कीजिए, आप बस आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद आपके साथ है, सभी के साथ है। थैंक्स अ लॉट, नाइस मीटिंग विद यू। प्लेजर। मेरी कोमल जैसी है ये, बिल्कुल ऐसी है वो भी। मैं पर जरूर आऊंगी और आपके साथ स्कूल आऊंगी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी, ऑनर होगी। थैंक यू। और आपकी आंखों में जो रोशनी है पिताजी से जो है ना, जी, मेरा प्रणाम मैं कहना। जरूर जरूर दूंगी। कि हम मिल नहीं पाए वो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया सुन रहा था मैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें कभी कभी मिलती है सुनने के लिए। वो आए इस स्टेज में भी आपको मिलने, इन बच्चों को आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊंगी उनको। ओके सर। अरे यार, तू मेरे को बड़ा बना रहा है पैर छू के। थैंक यू, बाय बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। बाय बेटे, आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके यंग मैन, ठीक है। तो अलाउड रुको ना, अभी ये खुलेगा, अभी जाना ऐसे नहीं। ठीक है बेटा। आज तो कैसे दूर खड़ी है। आना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे आना पड़ेगा। जाते जाते बस एक ही गाना आपको सुनाएंगे। हाँ बताओ। सुनो ससुर जी, अब जिस जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, आपका बेटा लाएगा मेरे घर ही बारात। बस अभी कुछ नहीं बोला अंकल, इस पे मत कुछ बोलिएगा। बाय, टेक केयर। देख लो, कभी सनम बेवफा गाना गाना पड़े फिर। कि तूने कभी गाती फिरे पूजा जी, आओ ना एक मिनट। कभी गाना गाती फिरे कि गाना है ना, एक सनम बेवफा, देख लो ये हो जाएगा, कोई नहीं, गाने सुन दिक्कत हो जाएगी फिर। कर लेंगे। देख लो, कोई नहीं, उस पे हमको विश्वास है, वो बेवफा नहीं निकलेंगे। सही बात बोली मैम, मजा आ गया अंकल जी, मजा आ गया सच्ची, आ गया ना। बहुत मजा आ गया। कूल रहा करो, कूल। अरे कूली है हम। उड़ लिए बतेरे, ज्यादा उड़ना भी ठीक नहीं है। समझ गए आप? बिल्कुल कूल रहो, आराम मस्त मारो, 10-12 दिन है। वही बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से हम आपको पसंद किए आपका नेचर और कैरेक्टर देख के, ना कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या आपका, या फिर ये अभिषेक के साथ कोई भी। तो दोस्ती में इंसान देख के होता है, उसका हैसियत या उसका चीज़ देख के नहीं होता है। और रहा बात हम दोस्ती ही, हम आपसे प्यार नहीं करते। हाँ तो पता है मुझे। हाँ उसमें क्या? हाँ, मैंने कब बोला तू प्यार करे मेरे से भाई? नहीं वैसे बोल रहे, जैसे कभी कभी आपको लग जाता है, क्योंकि देखिए अरे मेरे को वो थोड़ी सकता। नहीं मेरी बात सुन, आज तक ये क्या बोलता है, क्या क्योंकि आत्मा का होता तो हमको
फिर हमको शायद जब हमको रियल में हो जाता ना तो शायद मेरे से इतना मजाक मस्ती होता भी नहीं। फिर मेरा वो वाला प्यार में मेरा अलग ही रूप है। बट फिर मेरे को अभी देखिए आपके साथ हम जो भी कर रहे हैं, आई नो अभी उस दिन जैसे अभिषेक आपको पकड़ा था चुम्मा वाले टाइम, अभिषेक बोला भी नहीं कह रहे तू ले लेती पर तू नहीं ली, समझे बात को। तो वो हम कितना भी मजाक मस्ती, कल मेरे पापा भी जब हमसे बात कर रहे थे, मेरे पापा बस मेरे को यही बोले, हम बोले पापा कुछ ऐसे गलत नहीं कर रहे हैं सब, मतलब पापा बोले हम लोग बचपन से तुमको जानते हैं और तुम पे आँख बंद करके भरोसा है कि तुम कैसे है, बस वही है कि अपना मर्यादा है तुमको सिखाएंगे उसमें ही रहना जो बात है। तो ये सब मेरा है। आज आपके पापा को भी ऐसे ससुर बोल रहे हैं कुछ भी ऐसा थोड़ा है कि हम बोल रहे, वो फन वाला मस्ती होता है कि हाँ अंकल कैसे हैं ये वो, और हमको पता है कि हमको बदले में क्या सुनने मिलेगा। आई नो जब हम आपके पापा का एक स्टार्टिंग में ही देखें तो अब कितना लोग अपना वो इमेज भी सोच लेते हैं यार अब हम बोलेंगे, किसको ये पसंद है कि समझ रहे हैं कि कोई सामने से बोल रहा है उसको वो, अभी कोई किसी को बोल रहा है आई लव यू और सामने से वो ना बोले तो कोई भी एक ईगो में आ जाता है यार कि मेरे को कैसे ना बोल दिया, मेरे को कैसे ये कर दिया, समझ रहे हैं। बट फिर मेरे मन में ये सब नहीं आता है। और आपको चुम्मा देना हो या फिर आपका उधर हो, हम खुद यहाँ पे अकेले सोना मेरे को कंफर्टेबल लगता है, और आपके बगल मेरे बेड पे कोई भी रहेगा हम नहीं सोएंगे क्योंकि मेरे को वो कंफर्ट नहीं लगता है। या फिर आपको किस भी हुई हो हम मजाक मस्ती में बोलते हैं, हम कभी रियल में नहीं करेंगे। बट मेरा फिर वही है कि मेरे को लगता है कि मेरा मजाक को लोग फिर दूसरे वे में ले लेता है, कभी कि यार ये लड़की। मेरा मतलब ये नहीं है कि हो सकता है वो गलत हो, बट अगर जो चीज़ गलत है आप जब तक उसको सही करोगे नहीं, आप समझाओगे नहीं, कभी भी कोई भी बच्चा अगर गलत है तो अगर आप उसको डंडा मार के सिखाओगे वो नहीं सीखेगा। आपको उसको प्यार से एक चीज़ समझानी पड़ेगी तभी शायद बनेगा। जैसे महेश भट्ट जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने अकेले बैठकर उसको कितने प्यार से चीज़ें बताई, उसने सारी बातें सुनी और वो बाद में रोई भी उस चीज़ को लेकर कि हाँ मैं गलत हूँ। पूजा भट्ट से भी उसने सॉरी बोली, सबको गले लगाया। तो बहुत फ़र्क होता है किसी को डांट के सिखाना, किसी को टॉन्ट मारना, क्योंकि और या फिर किसी को प्यार से सिखाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सिखाना चाहते हो। बट मेरा जो है कि आप प्यार से बोलो तो ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा लगता है, बच्चा जल्दी समझ भी जाता है। सो बस इतना था, ऐसा कुछ नहीं है जो भी विनर रहेगा। बट जो मेरा है, मैं तो ये चाहती हूँ कि फुकरा अभिषेक, मतलब वही फुकरा इंसान अभिषेक, एल्विश यादव या मनीषा, तीनों में से कोई एक विनर रहे। और वैसे तो मनीषा भी डिजर्व करती है, बट जो भी है आई थिंक फैन फॉलोइंग है, फैन बेस एल्विश का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो उससे मुझे लग रहा है कि एल्विश और फुकरा इंसान, मतलब अभिषेक के दोनों में से कोई एक बनेगा। सो बाकी यार ये मेरे व्यूज़ थे बिग बॉस, क्योंकि मैंने सच्ची में मैंने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा था OTT वाला, और मुझे उसमें कुछ खास लगा भी नहीं था। जो भी बंदा विनर था, मैं नाम नहीं लूँगी, बट मुझे उसका भी कुछ समझ में नहीं आता। उसके सॉन्ग्स भी मैं देखती हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते, कितनी ज़्यादा गालियाँ भरी रहती हैं सॉन्ग्स में भी। सो येस, और बाकी जितने भी सीज़न रहे हैं बिग बॉस के ऑन TV, वो मैक्सिमम मैंने सिर्फ मैंने 4-5 सीज़न देखे होंगे, जिनमें से भी मुझे जो मेरा बेस्ट, जो अभी तक मेरा फेवरेट है वो सिद्धार्थ वाला है, सिद्धार्थ शुक्ला सहनाज वाला। और सिद्धार्थ शुक्ला के तो यार सीरियसली मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसको। और वही सेम बॉन्ड मुझे अभिषेक और मनीषा और इनमें भी लगता था, सेम मैं नहीं बोलूँगी बट हाँ, क्योंकि वो तो मेरे फेवरेट हमेशा रहेंगे, लेकिन हाँ कुछ मिलता जुलता बॉन्ड था इनका। तो बस वही था कि बस अलग, अब मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े नेगेटिव कमेंट्स है, शायद एल्विश बैकअप ले रहा है, थोड़ा सा बैक स्टेप ले रहा है। सो बट जो फुकरा है, जो अभिषेक है, वो स्टैंड बाय रहता है। इवन लास्ट नाइट भी वो उसको काफ़ी पैम्पर कर रहा था कि तू है 26 की पर लगती मुझे 16 साल की, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बहन है तू मेरी। तो उनका कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चलो मिलते हैं, अभी नेक्स्ट अपडेट लेकर के आती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को था कि मैं बोलूँ, क्योंकि 2-3 वीक से हो गया था कि मनीषा यार इट्स ओके। एल्विश वाले जो एब्यूजिंग वाली बात चल रही थी, वो बैठ के बात कर रहे हैं, उसमें भी मनीषा ने रोका नहीं, बोला नहीं। अरे यार 24 आवर्स कैमरा सर पे रहेगा, तो कभी ना कभी चीज़ें हो जाती हैं, और कोई कितना फेक बन के रहेगा, जैसे आप रियल हो वो आ ही जाती है सामने पर्सनैलिटी। सो इट्स ओके यार, चलता है, आपको समझा दिया, आप समझ गए सब लोग, है ना। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। टिल देन बाय, लव यू ऑल, स्टडी हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड, एंड डू सब्सक्राइब, बाय।